एम आई विजुअल? मैं भी विजुअल हूँ ना, स्क्रीन मेरा है, दिख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। That's good. तो अभी तक हमने ये सब जो टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिया। आई थिंक बताते जाना अगर कोई मिस रह गया हो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग HTML इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था क्या? बताओ, ये हमने यस कवर कर सर। लिया था क्या? वो कोई दिक्कत आ रहा है क्या? ना सर। यस बोलना अगर जो कर लिया हो, नो बोलना अगर नहीं किया हो। ये हमने कर लिया था क्या? यस सर। HTML यस बेसिक्स सर। ये कर लिए थे हमने। यस सर। HTML एलिमेंट्स के बारे में देखा था हमने। HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में भी देखा था। HTML हेडिंग के बारे में भी हाँ देखा जी। था। HTML पैराग्राफ Yes. के भी बारे देख लिया। HTML फॉर्मेटिंग Yes, भी sir. देख लिया हमने। HTML Yes, कोटेशंस भी sir. देख लिया, ठीक है। HTML कमेंट्स भी देख लिया। HTML कलर्स, ठीक है। ये इसको डीप में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, CSS करेंगे, ठीक है। HTML CSS के बारे में भी देख लिया हमने, ठीक है। इनलाइन CSS जो होते हैं वो भी देख लिया हमने। HTML लिंक्स के बारे में भी देख लिया। HTML इमेजेस भी अपने को हो गए। HTML पेज टाइटल, जो हम लोग टाइटल यूज करते हैं वही है पेज टाइटल, ठीक है। HTML टेबल भी देख लिया। HTML लिस्ट भी देख लिया। एंड आज जो है वो क्या करने वाले, हम करने वाले हैं HTML ब्लॉक एंड इनलाइन, ठीक है। फॉर्म करेंगे Sir? बट फॉर्म से पहले, हाँ, तो आज हम करने वाले HTML ब्लॉक एंड इनलाइन। तो ये जो टॉपिक है ना हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक्स एलिमेंट क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे ये डिव एलिमेंट्स क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़्यादा देखने को मिलेगा डिव डिव डिव, बहुत सुनोगे। जब आप लोग प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो आप लोग ज़्यादातर यूज़ क्या करोगे, डिव एलिमेंट्स का, ठीक है। तो इसे भी हम लोग एक्सप्लोर करके देखेंगे कल। आज इसका छोटा सा एक पार्ट देखेंगे एक्चुअल में डिव होता क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़े क्या? यस सर। जल्दी से यस करो, फिर सभी का आवाज Yes, आना चाहिए, sir. बस आप लोग में से किसी एक का आवाज आता है, वो भी हर्ष का। यस सर। कट। तो आज देखते हैं, every HTML elements has a default display value depending on what types of element it is. जितने भी HTML एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं सबका कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट किस टाइप का होता है, वो एलिमेंट ब्लॉक है या वो एलिमेंट इनलाइन है। समझ गए क्या? बस अभी ये देखना, इसका मतलब देखना बस, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल हम आगे आगे करेंगे अभी। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा, द टू मोस्ट कॉमन डिस्प्ले वैल्यूज आर ब्लॉक एंड इनलाइन। हमारा सबसे ज्यादा मतलब बोल सकते हैं कि मोस्ट कॉमन डिस्प्ले वैल्यू कौन से है, एक ब्लॉक हो गए और एक कौन से, एक इनलाइन हो गया, ठीक है। हाँ, और एक बात और, अगर जो ना कलर्स के बारे में अभी भी ये देखना चाहते हो, लाइक कलर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो अच्छे से, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग सर्च करना साइबरटेक क्रिएशंस, ठीक है, एंटर करना। एंड यहाँ पे जा करके कलर्स पे मैंने कोई वीडियो डाला होगा, मे बी तो कलर्स ये रहा, ठीक है। ये वीडियो को देख लेना, काफ़ी अच्छे से बनाया था मैं, ठीक है। शायद इसका वॉल्यूम वगैरह सही ना हो, बट देख लेना, एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले जानते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स होता क्या है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है, ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्टेड ऑन अ न्यू लाइन। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होता है, एक नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। एंड द ब्राउजर ऑटोमेटिकली एड सम स्पेस मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट्स। और जो ब्राउजर रहता है, जैसे हम लोग कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लिखते हैं तो ब्राउजर क्या करता है, वो ऑटोमेटिक मार्जिन और स्पेस उसमें क्या कर देता है, वो ऐड कर देता है। समझे क्या? ठीक है। Yes, मैं sir. नो सर। नहीं समझे? चलो समझते हैं। चलो मैं यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इनलाइन ब्लॉक डॉट HTML, ठीक है। एंटर किया, ओके। सर एक मिनट, एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, जैसे आपने अभी वहाँ पे लाइन ब्लॉक आली, तो फोल्डर पे जाके, फाइल पे जाके हमें न्यू फोल्डर बनाना पड़ता है। कहाँ पे?
पे जाके एक हमें मिनट, न्यू फोल्डर यहाँ पे हमने ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर हम लोग जस्ट फाइल एंटर कर रहे हैं। फाइल में लिखता हूँ इनलाइन ब्लॉक, मतलब कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैं डालता हूँ इनलाइन ब्लॉक डॉट HTML, ठीक है। और ऐसे करते क्या हो जाएगा, एंटर हो Recording in जाएंगे। progress. समझ गए क्या? सर आता पर क्या तो मतलब मेरे नहीं आवाज आता नहीं आ है रहा है आपके सीधे से, क्या बोल रहे हो वो यार? आवाज लाइक मत करना कुछ देर। हाँ, मतलब ये कहते हो कि नहीं आता है नहीं आता है, क्या मतलब नहीं आता? यहाँ पे सारा काम हो गया मतलब जो आपने इनलाइन ब्लॉक HTML लिखा है ना हम्म, वहां पे अभी वर्क यहाँ पे शो होगा फिर हम अपने डॉक्यूमेंट पे जाकर देखते हैं ना वहां पे नहीं आता क्या नहीं आता वहां पे? जो हमने वर्क किया रहता है यहाँ पे कोड लगा के क्यों, ऐसा क्यों नहीं वो आता? देखो, लाइव पे अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको एंटर करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह टाइटल हटाता हूँ, टाइटल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनलाइन, वो इनलाइन एंड ब्लॉक, ठीक है, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। यहाँ पे टाइटल डाल दिया और यहाँ पर आकर के मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे गो लाइव है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, गो लाइव का। जैसे मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो लोकल ब्राउजर है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो ऑन हो जाता है। दिख रहा है क्या ये? सर ऐसे तो यहाँ पे होता है ना नहीं होता वहां पे नहीं होता। इसको सही तरीके से देखो, हो जाएगा। आप जस्ट करना है क्या, गो लाइव पे क्लिक करना है, इस चीज को सेव करके। सेव नहीं करते होगे इसलिए नहीं होता होगा। सेव करने के लिए आप यहाँ पे सेटिंग पे आओगे, ठीक है, यहाँ पे सेटिंग पे आओगे, यूजर में यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे ऑटो सेव, ये देखो ऑटो सेव लिखा हुआ है ना यहाँ पे। आपने बस क्या कर देना, ऑन चेंज विंडो या ऑन फोकस चेंज या आफ्टर डिले, ठीक है, जैसे भी करोगे ये ऑलरेडी हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। समझे क्या? सर नहीं होता है मैंने अगर जैसे मैंने फाइल पे अपना फोल्डर क्रिएट करके सब किया हुआ है अब मुझे यहाँ पे इस कोड में लेके आना है अपनी फाइल को तो कैसे लेके आएंगे कैसे लेकर आएंगे, चलो बोल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया हुआ है, जैसे ये मेरा फाइल है, ठीक है, लोस्ट एंड फाउंड का, ओके। इसमें मैंने कोड किया हुआ बहुत सारा, गॉट इट। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ अपना, सॉरी राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे ओपन विथ VS कोड का, मैं शो मोर पे क्लिक करता हूँ। आप अगर जो विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो यहीं पे आ जाएगा ओपन विथ कोड। विंडोज 11 यूज कर रहे हो तो आपको प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा एंड ओपन विथ कोड जो लिखा हुआ है इसको, इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखने को मिल जाएगा, देख रहे हो, ठीक है। सर ये आ गया ना, सी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गो लाइव पे, तो क्या होगा, हमें ऐसे दिखने लगेंगे। दिख रहा है क्या? नो सर नहीं दिख रहा? हाँ अब दिख रहा है हाँ, तो ये मैंने क्या किया, जस्ट हमने फाइल को सर ओपन किया। हाँ, लेकिन क्या लेकिन? मतलब वो स्क्रीन पर है ना आपकी फाइल तो स्क्रीन पे है तो आप डायरेक्ट कर रहे हो अब मुझे फाइल के अंदर जाके वहां पे मैंने वॉर गेम्स में या किसी में अपना बना रखा है फाइल के अंदर मैंने अपना फोल्डर बनाया है फिर मुझे उसको VS कोड पे लेके जाना है ओके, यहाँ पे आ जाओ विंडोज ही। अब जहाँ भी आप फाइल बनाई हो, डाउनलोड में फाइल बनाई हो या फिर कोई भी फोल्डर में फाइल बनाई हो, ठीक है, लाइक कौन से फोल्डर में आपने फाइल बनाया हुआ है? मैंने तो D ड्राइव में बनाया डी था ड्राइव रहा, ठीक है, ये मेरे पास F ड्राइव है या फिर आपका D ड्राइव होगा, ठीक है। इसमें से कोई भी एक फोल्डर जिसमें आप बनाए हुए हो, लाइक मैं यहाँ पे बनाता हूँ Ctrl+Shift+N, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और बनाता हूँ फाइल जिसका नाम रखता हूँ मैं HTML index.html, ठीक है, एंटर करता हूँ मैं। सॉरी, ये हमें वहां से बनाना पड़ेगा, यहाँ से हम फाइल फोल्डर बना सकते हैं, फाइल नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया, दिख रहा है क्या ये? दिख रहा है क्या ये? यस सर दिख रहा है तो यहाँ भी आपने करना है क्या, राइट क्लिक करोगी, यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करोगी तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा ओपन विथ कोड। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ओपन विथ कोड पे, यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है इस तरीके का पॉपअप, यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स। यहाँ पे मैं करता हूँ इसे क्लिक एंड यहाँ पे मैं फाइल बना सकता हूँ। लाइक मुझे करना है क्या, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स एलिमेंट्स डॉट HTML, ये बन गया,
बन गया क्या? हाँ ठीक है, तो हमें बस ऐसे ही करने हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक स्निपेट लेता हूँ कोड का, इसको मैं प्लस प्लस कर लेता हूँ। क्या ढूंढ के आ रहा है तू, ये बता। नहीं मिलेगा तो नीचे जा, नीचे से ले आ। एंड यहाँ पे आकर के मैं लिखता हूँ इनलाइन ब्लॉक। क्या? इनलाइन ब्लॉक। ओके, एंड इसमें आकर के मैं लिखता हूँ पैराग्राफ, दिस इज इनलाइन एलिमेंट्स। गलत है। इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करूंगा। जैसे गो लाइव पे मैं क्लिक करता हूं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का लिखकर आ जाता है। आ जाता है क्या? अब ये जो एलिमेंट है, जो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये क्या है? एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, फिर इधर आएंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन। जब भी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग यूज करेंगे, हमेशा क्या होगा, एक नए लाइन से स्टार्ट होगा। यहां तक समझ आया क्या आप सभी को? ये देखो, अगर मैं Yes, ब्लॉक एलिमेंट्स लिखता हूं, लाइक पैराग्राफ का टैग का यूज किया, तो ये क्या होगा, फर्स्ट लाइन यहां से यहां तक आ जाएगा, सेकंड लाइन फिर से स्टार्ट होगा न्यू लाइन में। अगर जो दोबारा मैं पैराग्राफ लिखूं तो इसके बगल में नहीं आएगा, इसके बगल में स्पेस रहते हुए भी इसके बगल में नहीं आएगा, ये नई लाइन से स्टार्ट होगा। समझ गए क्या? लगाते हैं, क्या? बीच में टैग लगाते हैं ना, फिर लाइन ऊपर नीचे हो जाती है। बट इसमें ऐसा है, मैं क्या बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम लोग ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज करते हैं, लाइक मैं पैराग्राफ का यूज कर रहा हूँ या हेडिंग का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है ना, पैराग्राफ मैं लिखा लाइक सीमा, चलो मैं लिखता हूँ सीमा, ठीक है, ये आपका नेम है, तो इसका स्पेस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही है, यहीं तक है ना। लेकिन ये जो एलिमेंट है वो आपका पूरा डिस्प्ले का स्पेस ले लेगा, बिल्कुल सामने यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हो? तो जब भी हम लोग कुछ नया एलिमेंट लिखते हैं तो वो यहाँ इसके बगल में नहीं आ जाएगा, लाइक सीमा के बाद यहाँ पे स्पेस खाली है तो यहाँ पे वो नहीं आएगा, वो क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा। यहाँ तक आई समझ में? समझ आया क्या सभी को यहाँ तक? आप लोग बताओ अगर समझ आए या फिर कंफ्यूजन है, कुछ भी बताओ मुझे, डिले मत करो। समझ आए क्या? करो तो फिर पता लगेगा। समझ आ गया। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, करूंगा, पहले आप लोग लाइन को अच्छे से समझो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड लाइन में क्या हमारे पास, ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल। जैसा कि मैंने बताया, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट से वो क्या करते हैं, पूरे विड्थ ले लेते हैं। समझ गए? लाइक ये मेरा वेबसाइट अगर जो यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ से लेकर के ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरे ले लेगा, यहाँ तक जहां तक मेरा एरो अगर जो आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ तक ले लेगा स्पेस, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ना एक मैं अलग से बनाता हूँ फाइल, styles.css, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ, जिसके अंदर मैं लगाता हूँ, हाँ पर दोबारा क्या बनाने को दोबारा कर दो। क्या फाइल बना करके? देखो ये सब मैं सारा कराया हुआ हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करना यूट्यूब पे जाने का, इस PSI पे होंगे सारे वीडियोस पड़े, ठीक है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे जाओ, न्यू फाइल आ गया, न्यू फाइल में अब हमने CSS के लिए बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, styles.css का यूज करूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पर एंटर करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास नया फाइल बनकर आ जाएगा। अब इस फाइल के अंदर जब मैं HTML में लिखा हूँ, पैराग्राफ का यूज किया हूँ, तो मैं पैराग्राफ को क्या करूंगा, टारगेट करूंगा। अब मैं यहाँ पर आकर के लिखता हूँ P से, हमारा क्या हो गया, पैराग्राफ टारगेट हो गया, एंड इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ क्या, एक्वा, ठीक है। अब इस फाइल को इस फाइल के साथ लिंक करना है आशीष, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जिससे मदर लिखा था वो बीच में को वर्ड गलत होगा ना तो पूरा काट के लिखा, फिर से पूरा लिखा मदर आशीष पूरा बना के Yes. आप लोग। यस सर। मुझे अगर जो CSS फाइल को HTML के साथ लिंक करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, ट्विंकल लिंक टैग का कहां पे यूज करूंगा, मैं लिंक टैग कहां पे यूज करूंगा लिंक टैग, ट्विंकल आप बताओ, कितने लोग हैं अभी?
हर्ष आप बताओ कहाँ पे करेंगे हम लोग यूज? सर लिंक टैग हम सर जिसको हमने लिंक करना है उसके उसके स्टार्टिंग में करेंगे। कहाँ पे करेंगे यही मैं पूछ रहा हूँ, मैं लिंक कहाँ पे लिखूंगा? वैशाली आप अगर बताओ हम कहाँ पे करेंगे? हम्म वैशाली आप बताओ कहाँ पे करेंगे? सर पी टैग के अंदर। पी टैग के अंदर। वेरी गुड। सलोनी कहाँ पे करेंगे? नहीं पता? सर टाइटल के बाद टाइटल करेंगे। के टाइटल के बाद एंटर करके लिंक टैग का यूज करेंगे। मतलब किस में कर सकते हैं, किसके बीच में कर सकते हैं हम लोग? जहाँ पे हेड टैग बंद हो रहा है उसके बीच में। वेरी गुड, हम लोग हेड और हेड के बीच में करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हाँ जी, वेट अ सेकंड, यस, यहाँ से यहाँ पे हम लोग एंटर कहीं भी करके कर सकते हैं, नेक्स्ट ऊपर भी लाइन। कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। मैं लाइक यहाँ पे करता हूँ लिंक, ठीक है? लिंक आ गया। एंड अब क्या करेंगे? href में क्या डालेंगे हम? सर फाइल का नेम स्टाइल डॉट फाइल का सी नेम, एस एस। गुड, styles.css। समझ आया क्या आशीष, हर्ष, लक्ष्मण, सीमा? समझ आया क्या आप सभी को? पूछा नहीं था, क्या आपने मुझसे पूछा नहीं था। ये आते थे आपको? हाँ, ये तो पता, कॉपी पे नोट करके रखा है। चलो वेरी गुड। अब देखते हैं क्या ये चेंज हुआ है क्या। मैं आता हूं यहाँ पे ब्राउजर पे, तो कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है आप लोग को? नीला नीला सर। क्या बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसके अलावा क्या दिख चेंज रहा है? हुआ। और इसने सारी लाइन को कवर कर लिया। ये क्या कर रहा है? ये यहाँ से लेकर के यहाँ जो लाइन है पूरे को कवर कर रहा है, ठीक है? ठीक है ना? तो हम लोग यस यही सर। समझ रहे थे कि अगर हम लोग ब्लॉक एलिमेंट का यूज करते हैं तो वो क्या करता है, पूरी लाइन को कवर कर लेता है, ठीक कवर है? कर लिया। हाँ, यस से सर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारे पास जो ब्लॉक एलिमेंट है वो एक तो पैराग्राफ है और दूसरा कौन सा हमारे पास? डिव है, डिव। ठीक है? डिव को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ये क्या है, एक डिवीजन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन अगर जो हमारे HTML में, हमारे फाइल में है, तो ये क्या करता है, उस चीज को डिवीजन करता है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेल ड्रा पे आऊं, लेट्स सी, यहाँ पे देखो क्या ये एक मेरा डॉक्यूमेंट है, एक मेरा डॉक्यूमेंट है, तो इसमें मैं कई सेक्शन बनाना चाहता हूँ। ये रहा एक सेक्शन, ये रहा दूसरा सेक्शन, यहाँ से यहाँ तक, ये रहा तीसरा सेक्शन, ठीक है? मान लिया जाए ये हमारा क्या हो गया, ये जो इस तरीके से ये जो पार्ट हो गया हमारा वो हेडिंग का हो गया, ठीक है? मतलब हेडर का हो गया। और ये जो हो गया यहाँ से यहाँ पार्ट, ये पूरा क्या हो गया, ये बॉडी हो गया, ठीक है? और ये क्या हो गया हमारा, ये फुटर हो गया, ठीक है? ओके, अब इनमें मैं चाहता हूँ इन सभी को डिवीजन करूँ, ठीक है? तो वो सारे डिवीजन होते हैं, जो सेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो हम लोग डिव का यूज करके करते हैं, ठीक है? आप लोग डिव का यूज कर सकते हो, आप सेक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है? जैसे अब मुझे इसके अंदर कई सारे डिवीजन चाहिए, जैसे मैंने एक यहाँ पे बॉडी टैग पूरा बनाया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें से मुझे सेक्शन डिवीजन किस तरीके से चाहिए, लाइक ये इस तरीके से अलग हो जाए, ये इस तरीके से अलग हो जाए, और ये इस तरीके से अलग हो जाए, ठीक है? क्या ये जो डिवीजन डिफरेंट डिफरेंट हम लोग चीजें डिवाइड करते हैं, तो वो हम लोग कौन से एलिमेंट्स का यूज करते हैं? डिव। डिव का, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग कल बहुत ही क्या कहते हैं उसे यार, ब्रीफ से पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या है, ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या है, एड्रेस हो गया, आर्टिकल हो गया, साइड ब्लॉक कोड्स हो गए, कैनवास हो गया, ये सारे क्या है देख लो आप लोग एक बार, ठीक है? इसके बारे में थोड़ी थोड़ी पढ़ लेना। एड्रेस क्या होता है, फील्ड सेट हम लोग क्यों यूज करते हैं, मेन, नैव, ये भी हम लोग आगे देखेंगे जब प्रोजेक्ट कर रहे होंगे कि नैव होता क्या है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, यूएल आ गया, वीडियो आ गया, पैराग्राफ हो गया, ये सारे क्या है, एक डिव ब्लॉक एलिमेंट से। समझ आया क्या यहाँ तक? अब यस देखो, सर। अब क्या मैं करता हूँ, हाँ, अब ये करते हैं ना कि लाइक अभी जो ये स्पेस ले रहा है ये पूरा ले रहा है, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है?
अब अगर मैं यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट लिखूं, जो भी क्या है एक ब्लॉक एलिमेंट ही है, तो क्या ये इस लाइन में आएगा या नेक्स्ट लाइन में आएगा? वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2, ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, दिस इज सेकेंड ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या होगा, ये सेकेंड लाइन में आएगा या उसी लाइन में आएगा, सेम लाइन में आएगा? तो सेकंड में आएगा शायद है कंफर्म। चलो इसका भी मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, H2 का बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। एंड इसका जो फॉन्ट कलर है, डायरेक्टली जो इसका फॉन्ट कलर है वो कर देता हूँ मैं वाइट, ओके। अब क्या होना चाहिए, आते हैं अपने ब्राउजर पे, ये क्या हो गया, वो। हाँ जी ठीक है, ये कलर बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो साथ में नेक्स्ट लाइन में भी आ गया, साथ में बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और दोनों के बीच में गैप भी हो गया, जैसे बताया था आपने, ठीक है। ये चीज समझ आ रहा है? हाँ। यस। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे बस 3 लाइन लिखे छोटे छोटे से, ब्लॉक एलिमेंट्स इंप्रूव रीडेबिलिटी एंड लेआउट कंट्रोल। ये क्या करता है, रीडेबिलिटी मतलब क्या होता है इसका मतलब जिसे हम लोग इजीली पढ़ पाए, ठीक है। तो ब्लॉक एलिमेंट रहता है वो इंप्रूव करने में हेल्प करता है रीडेबिलिटी का, जिसे हम लोग इजी पढ़ पाए, और लेआउट कंट्रोल, जो हम लोग लेआउट बनाते हैं ना उस पर हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है। दे कैन बी स्टाइल्ड यूजिंग CSS टू चेंज साइज, मार्जिन, पैडिंग एंड पोजिशनिंग। तो ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, CSS के अकॉर्डिंग, CSS का यूज करके हम लोग उसका साइज चेंज कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं और पोजीशन सेट कर सकते हैं, ठीक है क्या? सर एक बार फिर से बताना। इसमें इस लाइन में मैंने ये बोला कि अगर ब्लॉक एलिमेंट में मुझे कुछ चेंज करना है तो हम लोग CSS का यूज करके उसका साइज, मार्जिन, पैडिंग, पोजीशन सब कुछ सेट कर सकते हैं। जैसा Yes, भी हमने yes, किया, sir. CSS का यूज करके हमने क्या किया, उस चीज को ग्रीन बनाया, एक्वा कलर दिया, बैकग्राउंड कलर दिया। तो हम ये कैसे कर रहे हैं, CSS का यूज करके कर रहे हैं ना। यस गुड। अब नेक्स्ट क्या है, यू कैन नेक्स्ट ब्लॉक एलिमेंट इनसाइड द अदर ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें इसका मतलब क्या है कि हम लोग ब्लॉक एलिमेंट्स को ही ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। ये समझ में आई बात? नहीं आया? तो जैसे आपने पहले CSS बताया था हमें, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल वाला, वही तो है। फिर इसमें ब्लॉक कहाँ कर रहे हो आप, यही तो समझ नहीं आ रहा मेरे को। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो आपको इस कॉन्सेप्ट का मतलब ही समझ नहीं आया, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एंड मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ। सी, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में एंड इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। हाँ, तो लाइन का मतलब यही था कि सेकंड पे जाते हैं CSS करने, वहां पे कुछ भी करते हैं तो वो हमारे जो कोडिंग कहाँ जहाँ कर रहे हैं वहां पे चेंज हो जाता है। समझे नहीं आप? मेरे बात ध्यान से सुनो, पहले लिसन फर्स्ट। अभी हम लोग ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हमारे पास कई सारे ब्लॉक एलिमेंट है जिनका काम क्या होता है, पूरे स्पेस को कैप्चर करना। समझ रहे हो? पूरे स्पेस को ऑक्युपाई करना। लाइक अगर मैं यहाँ पे P टैग का यूज किया हूँ तो ये क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा स्पेस का यूज कर लिया है। मतलब ये है कि अब अगर मैं कोई और एलिमेंट्स, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका नेम है एंड यहाँ से यहाँ तक स्पेस खाली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई और एलिमेंट्स इसके बगल में ही आ जाए, ठीक है, तो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, ब्लॉक एलिमेंट का यूज किया जो कि अभी HTML में है, ठीक है। हम इसे चेंज कर सकते हैं। हम लोग चेंज कैसे करेंगे, CSS का यूज करके करेंगे। इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी सेट करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता क्या, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन बना सकते हैं। समझ आया क्या? तो बस अभी आप देखो ये ब्लॉक क्या होते हैं, इनलाइन क्या होते हैं। जब CSS पढ़ेंगे तो ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा आपको कि एक्चुअल में इसका काम हो कैसे रहा है, ठीक है। समझ आया क्या? अब बताओ यार, आप सभी को डाउट है क्या? यस सर। बताओ क्या डाउट है? यस सर, डाउट है। हाँ पूछो, डाउट कहाँ पे, ये बताओ मुझे। सर पूरा सर एक बार जैसे आप एक बार फिर से इसको करके दिखाओ पूरा एक बार।
इन सभी को फिर से एक बार हाँ जी, पूरा करके दिखाओ एक बार। लेट्स सी, वेट से पानी ला कर देना यार नीचे से। कौन सा? नहीं ये खाली ले आ, 2 मिनट लगेंगे लाने में। फोकस फोकस। ओके, स्टार्ट करें क्या? हाँ जी। ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है? एक एग्जांपल लेता हूं। यहां से यहां तक क्या है? एक ग्राउंड है, ठीक है? हाँ जी। एक ग्राउंड है। अब ये देखना, ये एक रास्ता है। ये क्या है? रास्ता ये रास्ते बने, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया, ठीक है? 3 अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक अपना व्हीकल को उतारता हूँ। सबसे बड़ा व्हीकल मेरे पास क्या है? साइकिल, ठीक है? यहाँ पे मैं अपना साइकिल उतारता हूँ, ठीक है? एंड ये जो मैं साइकिल उतारा हूँ ना अपने रोड पे, वो क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया होगा वो मेरा होगा, ठीक है? बाकी आप लोग पीछे रहो, जितने भी व्हीकल है उसको क्या कह रहा है? आप लोग पीछे रहो। अब पीछे मैं रहो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलूंगा, ठीक है? ओके। ये तो अब सेकंड वाला व्हीकल, लाइक आपके पास क्या है? एक्टिवा है या फिर बुलेट है, जो भी है, ठीक है? आप यहाँ पे एंटर करना तो चाहते हो, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में जो स्पेस मैंने क्या कर रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कैप्चर कर रखा है कि यहाँ से यहाँ तक मेरा है, ये मेरा एरिया है, आप नहीं आ सकते, ठीक है? तो यहाँ भी जो क्या है, एक्टिवा वाला वो क्या करेगा? यहाँ पे ना जा करके अपना दूसरा रास्ता चूज करेगा। वो कौन सा होगा? वो ये वाला होगा, ठीक है? ये भी बोलेगा कि यहाँ से यहाँ लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है वो किसका है? वो मेरा है। ये समझ आया क्या एग्जांपल? मेरा। पहले ये बताओ। यस सर, आगे समझ। अब क्या होगा? अब कुछ सीधे साधे बच्चे होते हैं, ठीक है? जैसे हर्ष है, ठीक है? वो क्या बोलेगा? तो दो हाँ, वो अपना चलो कार लेकर आ गया, ठीक है? कार लेकर आएगा एंड उसका जो कार यहाँ पे खड़ा गया उसने, ठीक है? और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लिया। अब ये कहता है कार हर्ष की यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है वो फ्री है, आप लोग आओ एंड अपना भी कार पार्किंग करो, ठीक है? इसको मैंने रिजर्व नहीं किया हुआ है, ये फ्री है, मतलब ये बस यहाँ से यहाँ तक अपना कार पार्क कर दिया, बाकी ये फ्री है सारे। समझ आया क्या ये? हाँ जी। बस एग्जांपल ध्यान से देखना। अब जो मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ, एक्टिवा की बात कर रहा हूँ, ये दोनों क्या है? ये दोनों आ जाएंगे ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर आ जाएंगे? ब्लॉक ब्लॉक के अंदर। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? दोनों रास्ते को ब्लॉक कर दिया। ओके, यस समझ रहे हो? और ये जो कार वाला आते हैं वो आते हैं किसके अंदर? इन लाइन के अंदर। इन लाइन के अंदर। इसका मतलब ये है कि एक ही लाइन में एक ही जगह जितना इसे स्पेस चाहिए था बस उतना ही लिया। उसके बाद बोला कि आप लोग बगल में आकर के अपना कार पार्क कर सकते हो, ठीक है? ये आते हैं इन लाइन एलिमेंट्स के अंदर। किसके अंदर आते हैं? इन लाइन Inline एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। ये समझ आया क्या? यस हाँ जी, सर अब आगे समझ। पक्का? यस सर और भी कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ। नाउ सर बाकी लोग से भी पूछ लो, जल्दी से बता दो आपके कोई डाउट है। देखो यार, जो भी डाउट है क्लियर कर लो, ठीक है? डरो मत कुछ भी पूछने से। सर हाँ। ये साइकिल वाला मतलब पूरे स्पेस लेता है ना? हाँ, ये साइकिल वाला पूरे स्पेस लेगा यहाँ से यहाँ तक, ओके। ठीक है? आप लगता है अभी भी नहीं समझ पा रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ भी है, व्हीकल है यार। मैं ऐसा होता ना कि पहले के टाइम ऐसा होता था कि कब्जा करना, यू नो, कब्जा करना, हाँ जी। ठीक है? तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे जगह को ही कब्जा कर लिया हूँ, ठीक है? यहाँ तक कोई आया तो मैं उसे शूट कर दूँ, ठीक है? तो ये मैंने कब्जा कर लिया कि अब कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। तो कब्जा करने वाला लाइक मैं हूँ, तो मैं क्या हूँ? एक ब्लॉक स्क्रीन। Recording in progress. यस सर। ओके, नहीं डाउट है Yes, ना अभी sir. तक कोई? नो सर।
गुड। अब हम क्या ना करेंगे, कोई डाउट नहीं है। हाँ अब आते हैं यहाँ पे अपने पीडीएफ पे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ है कि ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करेगा, अगर स्टार्ट होगा तो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, किसका एग्जांपल दिया मैंने, कि ये जगह को मैंने कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया, तो मैं यहाँ पे किसी को आने नहीं दे सकता, ठीक है। मैं क्या करूँगा, बोलूँगा तू नए लाइन से जा भाई, तू दूसरे रास्ते में जा, ठीक है। अब कर सकते तो हैं, लेकिन मतलब आने तो दे सकते हैं, बट यहाँ पे भी सेकंड पार्ट ही आएगा। जैसे है ना कि लाइक कोई पुलिस वाला आया, केस किया वगैरह, है ना, तो बोला कि ये आप नहीं कर सकते, यहाँ पे दूसरों को भी आप स्पेस दे, समझ आया क्या। तो वो जो पुलिस वाला होगा वो क्या होगा, हमारा CSS होगा, कि मतलब ये कुछ कार्रवाई करेगा। तो इसमें हम लोग कुछ कोड करेंगे जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, ये जो कब्जा जमा रखा है ना यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग रिमूव करेंगे। इसको बोल देंगे कि अब जो आपका स्पेस है वो यहाँ से बस यहाँ तक का ही है, ठीक है। एंड यहाँ पर कोई भी आकर के अपना व्हीकल पार्क कर सकता है, समझे क्या, ठीक है। ये होगा CSS से। जब हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसमें एक आता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी का, ठीक है, कि आपका डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, इनलाइन होना चाहिए या ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। चलो यार करके दिखा देता हूँ एक, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं दिस वन, तो यहाँ पे जो पैराग्राफ और H2 है ये पूरा भी ले रहा है ना स्पेस, ध्यान से देखना, स्पेस पूरा ले रहा है ना। अब मैं आकर के CSS पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनलाइन, क्या लिखता हूँ, इनलाइन, तो अब क्या होगा, अब क्या हुआ बता दो। हाँ छोटा हो अच्छा गया। ओके ओके। ठीक है, ये अब यहाँ से यहाँ तक पूरा स्पेस नहीं लिया, ये बोला अब मेरा स्पेस जो इतना ही है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो यूज किया है वो भी क्या यूज किया है, div एलिमेंट्स। तो ये div एलिमेंट्स का ये रूल है कि जब भी स्टार्ट होगा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, समझ रहे हो क्या। हाँ जी। चलो अब थोड़ा सा ना पीडीएफ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे अगर जो मैं इनलाइन एलिमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, मतलब एक जो इनलाइन एलिमेंट्स है वो नए लाइन से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। एंड इनलाइन एलिमेंट्स ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी, इनलाइन एलिमेंट्स उतना स्पेस लेगा जितना कि उसे नीड है, समझ रहे हो क्या, उसे नीड है, ठीक है। हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स क्या है, जैसे मैं ए टैग की बात करूं तो ये क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट्स है। अब जैसे बी टैग की बात करूं तो क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स है। जितने भी आपने फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा ये सारे क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट्स है। आप बटन का यूज किए वो क्या था, एक इनलाइन एलिमेंट्स था ना। यस ठीक है, अब मैं क्या Yes, sir. करता हूँ, अब मैं यहाँ पर आकर के यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। बटन क्या हमारा, इनलाइन एलिमेंट्स है। तो देखो बटन कहाँ पे आ गया हमारा, हाँ जी। समझ आया क्या ये, कोई Yes, डाउट sir. है, ये समझ आया, ये बताओ मुझे, आ गया सर समझ। ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक पुलिस वाला आया, वो बोला सुधर जा नहीं तो मैं तोड़ दूंगा, मतलब यही कि मैं कोड कर दूंगा, ठीक है। कोड करने पे क्या होगा, जो आप यहाँ तक कब्जा कर रखे हो वो आप वही तक कर पाओगे जितना कि आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे दूसरे कोई भी आकर के पार्किंग कर सकते हैं, यहाँ पे एक आकर के पार्किंग हो गया, हुआ ना। सर अगर हम CSS पे जाकर अगर हम उसको कोड ना करें, हाँ div जो आपने बताया div एलिमेंट जो लगाना था टैग ना लगाएं, तो फिर ये पूरी लाइन को यूज करेगा। हाँ पूरा रन करेगा। अब चलो एक बार सर जैसे नीचे वाली लाइन है, एक बार उस पे सेकंड वाला जगह सेकंड ब्लॉक उस पे क्लिक करो, किस पे, जो सेकंड ब्लॉक लिखा है सेकंड ब्लॉक वाली लाइन, ये नहीं सर उसमें 40 में, ये वाला, हाँ जी इसके लास्ट में यहीं पे H3 स्टार्ट करो यहीं पे। चलो इसके बात करो, यहाँ पे S3 स्टार्ट करो, यहाँ पे हाँ इसके बीच में कुछ लिखो, दिस इज S3, ये भी नए लाइन से स्टार्ट होगा, लेट्स सी, हो गया ना। क्योंकि क्या है, ये ब्लॉक एलिमेंट है, जितने भी ब्लॉक एलिमेंट होंगे यहाँ पे देखो पीडीएफ में क्या बार बार कह रहा है,
ये बार बार यही बोल रहा है कि जितने भी ब्लॉक एलिमेंट होंगे वो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होगा, ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। समझ आया? यस सर, एक और चीज कर दो बस, एक चीज और। वेट सेकंड, क्लास में सभी है वहां ना? पे आपने लिखा था ना हेलो हाँ अब सर। बताओ, बोलो। सर जहाँ पे आपने H3 लिखा है वहाँ मतलब जहाँ कोडिंग के अंदर, हम्म। एक मिनट सर मैं लाइन डाल के बताता हूँ, ये वाला H3, ये हाँ व्हाइट कलर में जो लिखा है, हाँ हाँ इसमें आप लिखो जो यहाँ पे लिखा है, दिस इज सेकंड ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज सेकंड सेकंड ब्लॉक एलिमेंट लिखो। ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो जो भी है, ठीक है। लिख दिया। अब ये यहीं पे आएंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चेंज करने से नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये कंटेंट है, इसके अंदर जो हम लिख रहे हैं वो कंटेंट है। जो मेन क्या है वो H3 हाँ है, जी। जो हमारा टैग है। तो हमारा जो मेनली रूप से वर्क करता है वो H3 करता है, इसके अंदर तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इट्स नॉट मैटर यार, है ना? इसमें कुछ लिखने ओके से वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे आ करके इस चीज को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आता हूँ और CSS कहाँ गया, यहाँ पर आकर के मैं इसे क्या करता हूँ, डिस्प्ले को क्या कर देता हूँ मैं, इनलाइन कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं अब क्या हुआ, बताओ। ओके, पहली लाइन में चला गया। ठीक है, क्योंकि ये हुआ क्या, ये हमने इसे इनलाइन बना दिया। इनलाइन का मतलब क्या, ये नई लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, जहां जहां इसको स्पेस मिलेगा वहां वहां ये चला जाएगा। समझ रहे हो क्या? यस सर, समझ गया। समझ आया अच्छे तरीके से? ये बताओ, आप सभी को समझ आया क्या ये? हाँ यस जी सर। सर, अब आगे सर। ठीक है, कौन कौन है अभी क्लास में अपने? सिमरन, वैशाली, ट्विंकल, हर्ष, सलोनी। एक बार दोबारा बताना आपने क्या बताया, कौन सा दोबारा बताऊं? जो आपने अभी बताया था। जो अभी हमने बताया था, ठीक है। देखो अभी मैंने ये बताया था कि ये जो हमारा क्या है वो एक डिव एलिमेंट से, सॉरी ब्लॉक एलिमेंट से। ब्लॉक का मतलब क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, ब्लॉक का मतलब ये कि जितने स्पेस मिलेंगे उसे पूरा कैप्चर करेगा। ये क्या करेगा, पूरा कैप्चर करेगा ये, ठीक है। थोड़ा भी स्पेस नहीं बचेगा। लेकिन जब हम लोग इसमें CSS यूज करते हैं, इस चीज को जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट है उसे हम लोग इनलाइन बना देते हैं। तो हमने क्या किया था, देखना ध्यान से, हमारा ये HTML में क्या था, ये ब्लॉक एलिमेंट था, लेकिन हमने CSS में इसे फोर्सफुली क्या बना दिया, CSS में इसे मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जाकर के इनलाइन कर दिया। इनलाइन कर दिया ना, मतलब ये था तो पहले ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन अब जो बन गया ये इनलाइन एलिमेंट बन गया। समझ आया? यस सर। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है इनलाइन का और ब्लॉक का। ओके। समझ आया? बताओ आप लोगों को, इतने सारे इनलाइन एलिमेंट्स है, जो भी आप इनलाइन एलिमेंट्स यहाँ पे लिखते हो, लाइक किधर गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, सबसे पहले मैं A लिखता हूँ, लेट्स सी, यहाँ पे आ करके मैं अगर A टैग का यूज करता हूँ, A टैग, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी लिख लिया, google.com, गूगल, ठीक है। यहाँ पे आ करके नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिखता हूँ, नेक्स्ट लाइन में मैं बटन ले लेता हूँ, ठीक है। BUTTON, बटन ले लिया, ठीक है। क्लिक हेयर, HERE। आशीष अब क्या हो सकता है? एनी आइडिया? आप लोग में से किसी को भी कोई आइडिया तो आप लोग सारे बताओ क्या हो सकता है? सर वेब पे गूगल लिखा आएगा और नीचे बटन बन जाएगा क्लिक हियर का। बटन कहाँ बन जाएगा? गूगल के नीचे नीचे बन जाएगा। हाँ, बटन हाँ जी। नीचे नहीं बनेगा, बटन क्या बनेगा, बिल्कुल गूगल के बगल में बनेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इनलाइन एलिमेंट का यूज कर रहे हैं। बटन हमारा क्या है, अच्छा, बटन ओके हमारा ओके, इनलाइन एलिमेंट है, और ए भी हमारा क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। तो इनलाइन एलिमेंट कभी भी नए लाइन से स्टार्ट नहीं नहीं होते, होता। नहीं नहीं होता होता। ना। हाँ, तो ओके ओके सर। अब अगर ब्राउजर पे देखें तो अब क्या हो रहा है, ये देखो, गूगल के साथ बनेगा। गूगल के साथ में हो रहा है, साथ ठीक में है। मतलब। हाँ, अब बट मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसे कैसे,
अब मैं CSS पे आया एंड यहाँ पे मैं ए टैग लिखता हूँ एंड इसको कर देता हूँ मैं डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। अब क्या हुआ, रुको ऐसे अब नहीं उसने समझ आएंगे, सारी जगह ले ली। ऐसे नहीं समझ आएंगे। अब करता हूँ मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखना अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब उसने सारी जगह ले ली और वो है ना। तो हम क्या कर ब्लॉक रहे हैं, हो गया। हम ए टैग को बना हाँ जी, दिए ब्लॉक एलिमेंट। तो ये क्या कर रहा है, पूरे स्पेस को ले रहा है, ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट। हाँ, ये पूरे स्पेस को ले रहा है, ठीक है। और यस सर। बटन को क्या कर रहा है, वो नीचे भेज दिया, क्योंकि इसने क्या किया, पूरे स्पेस कब्जा कर लिया ना। बटन को बोला भाई अब तू जा, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट समझ आया क्या? यस सर। पक्का? यस सर। गुड। चलो बाकी जो भी बचे हैं कल जब हम लोग डिप करेंगे उसके बीच में ये सब चीजें कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके सर। सर एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, सर जो आपने वो VS कोड को एक बार शो करना। ये रहा। सर जो आपने एक और स्टाइल .css की फाइल बनाई है वो कैसे बनाई है? यहाँ पे मैं प्लस पे गया, ध्यान से देखना प्लस पे क्या लिखा हुआ है, न्यू फाइल लिखा हुआ है ना। ओके सर। यहाँ से भी आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को यहाँ पे नहीं शो हो रहा है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे शो रहा है फिलहाल। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ। मुझे CSS का बनाना है तो मैं क्या करूँगा, .css का एक्सटेंशन यूज करूँगा, ठीक है। लाइक न्यू स्टाइल बनाना है मुझे, न्यू स्टाइल्स मैंने नेम दे दिया। नेम आप लोग कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आपको जो एक्सटेंशन यूज करना होगा वो .css यूज करना होगा। उसके बाद आप एंटर कर दोगे तो आपका CSS का सीट बन जाएगा। समझे क्या? यस सर। गुड। तो ये थी आज का क्लास। अभी भी कोई डाउट हो तो बताओ।